काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। पहले ये रुपये किसी के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, किसी के बोरे में भर करके रखा हुआ था। ये नोटबंदी लगी, ये सबको बाहर आना पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बड़े वादों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी देश की जनता से किए थे। ये वो वादे हैं जिन्हें सुनकर करोड़ों लोगों की उम्मीद जागी थी, लेकिन आज सालों बाद क्या ये वादे पूरे हुए या ये सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह गए? इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन वादों के पीछे की सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दरअसल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए। इन वादों ने करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई थी। बता दें कि 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि 100 दिनों के भीतर विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि आज तक काला धन वापस नहीं आया। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता भी रहता है। तो चलिए जानते हैं पीएम मोदी के वो 9 जुमले जो आप सभी को जरूर सुनने चाहिए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, प्रधानमंत्री, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। इस सरकार ने संकल्प लिया 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। मां गंगा की सफाई के लिए अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सामूहिक प्रयास 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, पीएम मोदी ने कहा था कि काला धन वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से इस वादे को बाद में चुनावी जुमला कहकर टाल दिया गया। यहाँ तक महंगाई को नियंत्रित करने का दावा भी किया गया था, पर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। पीएम मोदी की तरफ से ये भी कहा गया था कि 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ शहरों में काम शुरू हुआ, लेकिन इनमें से ज्यादातर आज भी स्मार्ट सिटी बनने का इंतजार कर रहे हैं। और तो और भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा किया गया था, लेकिन मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखकर ये लक्ष्य काफी दूर लगता है। साथ ही 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने का भी वादा किया गया था, लेकिन आज भी लाखों लोग बेघर हैं। दोस्तों, इन अधूरे वादों के कारण विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधता है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता अक्सर इन्हीं वादों का हवाला देकर पीएम मोदी को जुमलेबाज कहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और अधूरे प्रोजेक्ट्स के कारण जनता में भी नाराजगी देखी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी की तरफ से ये वादे वाकई पूरे नहीं हो सके या ये केवल चुनाव जीतने की रणनीति थी? क्या हमें सिर्फ वादे सुनते रहना चाहिए या सरकारों से उनके काम का हिसाब भी मांगना चाहिए? अगर आप भी मानते हैं कि वादे पूरे होने चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।